वेलकम टू माई चैनल कैच लाइफ विद जीकेस। लास्ट वीडियो अभी तक भी मेरी नहीं देखी तो ज़रूर मेरे चैनल पे जाके देखिए। इंडिया टू स्विट्ज़रलैंड, ये वीडियो है स्विट्ज़रलैंड ट्रैवल गाइड टिप। जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं उसे हम कैसे दूर करें और स्विट्ज़रलैंड जाने के बाद क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हमें करनी चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगी। तो प्लीज़ लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिए और मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। स्विट्ज़रलैंड में कुल 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और यहाँ का मेन एयरपोर्ट्स है ज़ूरिख और जिनेवा। तो सबसे पहले हमें ये बहुत ज़रूरी है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइंस के साथ कि हमें हमारे डेस्टिनेशन में हमारे होटल या जहाँ भी हमारा वेन्यू है वहाँ से हिसाब से हमें कौन सा एयरपोर्ट नियर बाय है। तो हमने तो ज़ूरिख का एयरपोर्ट फाइनल किया था और यहीं पे हमने लैंड किया। तो यहाँ से अब हम इंटरलेकन की तरफ रवाना होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है कि हमें अपनी डेस्टिनेशन जाने के लिए कौन सा एयरपोर्ट फाइनल करना चाहिए। दूसरी बेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि जब हम स्विट्ज़रलैंड पहुंच जाते हैं तो उसके बाद अपनी डेस्टिनेशन जाने के लिए क्या करें। तो SBBI मोबाइल ऐप स्विट्ज़रलैंड की सबसे कन्वीनियंट मोबाइल ऐप है। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हम ट्रेन, बस, बोट और भी बहुत सी जो स्विस ट्रैवल गाइडलाइंस है उसमें दी गई हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से जा सकते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। तो इसे आप ज़रूर अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और जहाँ भी आपने जाना है डेस्टिनेशन है उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे मैंने ज़ूरिख एयरपोर्ट से इंटरलेकन ओस्ट तक ट्रेन लेनी है तो मैं यहाँ करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिख कर डाल दूँगी। और देखिए इस ऐप के थ्रू आपको पूरी जानकारी दे देगा कि कौन कौन सी ट्रेन्स जा रही है, किस टाइम पे है, डायरेक्ट कौन सी है, इनडायरेक्ट कौन सी है। आपके टाइम कन्विंस के अनुसार आपको सबसे बेस्ट कौन सी लगती है आप उसे फाइनल कीजिए। ये देखिए सबसे डायरेक्शन में जो जा रही है इंटरलेकन ओस्ट ही जो जा रही है हम उसको फाइनल करेंगे। उसमें ट्रेन की जर्नी, टाइम और कितने जगह वो क्रॉस करेंगी वो सब इन्फॉर्मेशन हमें आ जाती है। कंप्लीट गाइड हमें पता लग जाता है। टिकट कितनी लगेंगी ये भी हमें इन्फॉर्मेशन पता लग जाता है। इस ऐप के अनुसार आप टिकट बाय भी कर सकते हैं। इसमें डिस्काउंट भी दे सकते हैं और क्या क्या ऑफ़र चल रहे हैं इसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पूरी पता लग जाती है। तो अगर आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। तो सबसे पहले इसी ऐप के अनुसार हमने अपनी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट की कि हमें स्विट्ज़रलैंड के इस ज़ूरिख स्टेशन से अब हमें ट्रेन स्टेशन जाना है। तो हमें बाय लिफ्ट ट्रेन स्टेशन जो कि ग्राउंड फ्लोर में था वहाँ भी जाना है। और ये देखिए यहाँ की ट्रेन, मेट्रो ट्रेन जो यहाँ चल रही है। तो अब हम अपने डेस्टिनेशन जाने के लिए ट्रेन का वेट करेंगे कि हमें हमारी डेस्टिनेशन इंटरलेकन ओस्ट तक कौन सी ट्रेन लेके जा रही है। स्विट्ज़रलैंड जाने के बाद तीसरी ज़रूरी चीज़ है कि आप अपना स्विस पास ज़रूर बना लें। ट्रेन को बोर्ड करने के बाद
हमें वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए स्विस पास का होना बहुत ज़रूरी है। वो आप ऑनलाइन बनाएं या फिर हमारी तरह हमने पहले ही अपना स्विस पास बना लिया था। जितने दिन हम रहना चाहते हैं उतने दिन का हम स्विस पास बना लेते हैं, ताकि उतने दिन हम किसी ट्रेन में, बोट में या और चीज़ों में हम कन्विंस होके बैठ सकें। ये देखिए, ये हमारा स्विस पास बन गया था, जो कि ट्रेन ट्रैवल करने के बाद जब ट्रेन में हमारी चेकिंग हुई तो हमने ये स्विस पास उन्हें अपने मोबाइल से शो करवाया। उन्होंने इसका कोड डिकोड किया और हमें एग्री किया। तो इस तरह से वहाँ चेकिंग होती है कि आपके पास टिकट प्रॉपरली है कि नहीं है। तो स्विस पास का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्विस पास आप SBBI ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। 1 डे का हो या फिर 4 डे का, जो भी आप ऑफ़र के अनुसार अपना स्विस पास ज़रूर बना लें, और इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। स्विट्ज़रलैंड में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है और टाइम का बहुत ध्यान रखते हैं, टाइम सेवर है। अगर आप ट्रेन को बोर्ड कर रहे हैं, बस को बोर्ड कर रहे हैं या फिर कोई बोटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपका टाइमिंग बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए वहां पहुंचने का, वहां को बोर्ड करने का। क्योंकि अगर आप 1 मिनट भी लेट होते हैं तो आपको दोबारा दूसरा मौका नहीं मिला जाएगा। तो इतनी देर आप टाइम वेस्ट करेंगे दोबारा उस ट्रेन को पकड़ने के लिए या बोट को पकड़ने के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने टाइम को मैनेज करके चलिए और अपनी ट्रेन के वक्त से पहले वहाँ पे स्टेशन पे खड़े होकर वेट कीजिए, ताकि आप ट्रेन आए और उस पर बोर्ड कर सकें और पंक्चुअल टाइम में पहुँच सकें। मैं ज्यूरिख एयरपोर्ट से निकलकर इंटरलैकन ओस्ट की तरफ जा रही हूँ। साथ साथ में मैं अपनी जर्नी भी आपको कन्वे कर रही हूँ। और ये मेरी है सबसे ज़रूरी टिप 5 कि आपके पास आप एक ऐसी कंट्री में आए हैं जो कि बहुत खूबसूरत है और आप चाहेंगे कि इसकी आप हर मोमेंट कैप्चर कर सकें, एंजॉय कर सकें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास इंटरनेशनल प्लग अडेप्टर ज़रूर रखें। प्लग अडेप्टर से हम अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रिक प्लग और हमारे इंडिया के इलेक्ट्रिक प्लग में बहुत डिफरेंस है। इसका कि इंटरनेशनल प्लग अडेप्टर अपने साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको वहाँ से परचेज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप इसे पहले ही अपने साथ रखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा कन्वीनियंस होगा आपका मोबाइल रिचार्ज करने का और इस ब्यूटीफुल सीनरीज़ को कैप्चर करने का। और एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि अपने साथ आप बैटरी रिचार्जर भी ज़रूर लेके आएँ कि अगर मोबाइल डेड हो जाए तो कहीं पे भी आप रिचार्ज कर सकें। स्विट्ज़रलैंड जाने के बाद हम कुछ ना कुछ परचेज़ करते हैं, कुछ खाने के आइटम या फिर कोई गिफ्ट आइटम या फिर कोई शॉपिंग करते हैं। तो उसके लिए स्विस करेंसी बहुत ज़रूरी है। स्विस में यूरो भी चलते हैं, फ्रैंक्स भी चलते हैं, जिसे हम CHF भी कह सकते हैं। पर अगर आपके पास इनकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो मास्टर कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमने भी स्विट्ज़रलैंड ट्रैवलिंग के दौरान इस मास्टर कार्ड का ही यूज़ किया। ये बहुत कन्विंस था और जब भी हम कोई परचेज़ करते थे तो इसके थ्रू हम मनी कैश उन्हें डिलीवर करते थे, जिससे हमें बहुत फ़ायदा रहा। ये टिप बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्विट्ज़रलैंड ट्रैवल प्लान बना रहे हैं तो आप पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएँ कि आप किस होटल या अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं, उसकी ऑनलाइन बुकिंग करके आएँ, ताकि यहाँ आने के बाद आपको किसी तरह की इनकन्वीनियंस ना हो, आपको किसी तरह का कोई बर्डन ना हो और आप अपने होटल या अपार्टमेंट में पहुँच सकें। स्विट्ज़रलैंड आने के लिए मैंने booking.com से ऑनलाइन अपार्टमेंट बुक करवाया, द रिवर हॉलीडे अपार्टमेंट।
मैं बहुत खुश थी इस अपार्टमेंट में। हमने 4 दिन का अपार्टमेंट बुक करवाया, जो कि हमें 200 यूरो पर डे के हिसाब से बुक हुआ, और इसमें फैमिली ओरिएंटेड के हिसाब से प्रॉपर स्पेस मिला मुझे भी, मेरे बच्चों को भी, और कुकिंग के हिसाब से भी हम अपनी मनपसंद की चीज़ें बना पा रहे थे, खा पा रहे थे। मेरी फैमिली में हम सब पूरे प्योर वेज हैं, और वेज होने के अनुसार हम ज़्यादातर चाहते थे कि हम जहाँ भी रहें हमें प्रॉपर, मैं अपनी और अपने फैमिली, अपने बच्चों को डाइट दे सकूं, तो इसलिए अपार्टमेंट मैंने चूज़ किया था। पर आप जब भी आए आप अपने चॉइस के अनुसार अपार्टमेंट या होटल चूज़ कर सकते हैं। मेरे आने वाली वीडियो में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि किस अपार्टमेंट में रही थी, वहाँ के रूम्स, बाथरूम्स, और पूरी आपको कन्विंस का मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी। अगर हम स्विट्ज़रलैंड घूमने आए हैं तो स्विट्ज़रलैंड के कुछ बेहतरीन बेनिफिट्स के बारे में भी जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये टिप्स बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि स्विट्ज़रलैंड का पानी वर्ल्ड का बेस्ट प्योरीफाइड पानी है। जी हाँ, अगर आप स्विट्ज़रलैंड में आए हैं तो आप स्विट्ज़रलैंड रहकर यहाँ का ही पानी पीजिए। बहुत अच्छा स्वादिष्ट पानी है। गूगल में भी आप सर्च करेंगे तो इसकी पानी की क्वालिटी आपको वहाँ पे भी 100% प्योरीफाई मिलेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने साथ ऐसी बॉटल ज़रूर लाएं जिसे आप भरकर दोबारा यूज़ कर सकें। तो इस तरह मिल्टन की, मैंने तो अपने साथ मिल्टन की बॉटल ज़रूर कैरी की थी, ताकि यहाँ पे इजीली टैप्स अवेलेबल होते हैं, फाउंटेन चले होते हैं जहाँ से आप पानी इजीली भर सकते हैं और पी सकते हैं। तो जब तक हम रहेंगे तो यहाँ का स्वच्छ पानी ज़रूर पिएंगे, क्योंकि जो हमारे हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है। यहाँ रिवर साइड के साथ साथ स्विट्ज़रलैंड घूमने जाने का हमारा दूसरा बेनिफिट तो यहाँ का वेदर है। स्विस का वेदर दुनिया का बेस्ट वेदर है। जून, जुलाई, अगस्त में यहाँ पे ना ज़्यादा बहुत ठंड है, ना गर्मी है, और ना ह्यूमिडिटी है। और वैसे भी वर्ल्ड रैंकिंग में 91% रैंक यहाँ के हेल्थ को दिया गया है कि यहाँ के पीपल हेल्दी है। तो यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का एटमॉस्फेयर और यहाँ की क्लीनिनेस इतनी ज़्यादा है कि आपको प्योर एयर मिल रही है, आपका हेल्थ भी बेनिफिट है। तो स्विस का वेदर सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ घूमते हुए यहाँ के वेदर को भी खूब एंजॉय करें। स्विस घूमते हुए हमें यहाँ पे एक और चीज़ बहुत अच्छी पता लगी, और वो ये है कि स्विस की चॉकलेट वर्ल्ड की बेस्ट चॉकलेट है। स्विस चॉकलेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉकलेट इन वर्ल्ड। तो इसलिए हमें स्विस की चॉकलेट भी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्विट्ज़रलैंड की लैंग्वेज। तो यहाँ पे फ्रेंच भी बोली जाती है, जर्मन बोली जाती है, इटालियन भी बोली जाती है। अलग अलग रेंज में अलग अलग स्विस लैंग्वेजेस बोली जाती है। यहाँ की लोकल स्विस लैंग्वेज भी यहाँ पे चलती है। पर एज अ टूरिस्ट जो हमने एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पे जनरली हम अगर किसी के साथ इंग्लिश में कन्विंस करते हैं तो वहाँ हमें इंग्लिश में बहुत अच्छा रिस्पांस देते थे। तो इसलिए लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो आपको रिटर्न में इंग्लिश लैंग्वेज में ही वो आंसर करेंगे। तो आप बेफिक्र होकर स्विट्ज़रलैंड घूम सकते हैं, और कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये थी मेरी कंप्लीट वीडियो स्विट्ज़रलैंड ट्रैवल गाइड टिप्स। जो ज़रूरी टिप्स मुझे लगा कि मेरी जर्नी के अनुसार मुझे बहुत ज़रूरी थे, वही टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं।
और होप करती हूँ ये सारे टिप्स आपके लिए बहुत बेनिफिट्स हों और आप भी अपने स्विट्ज़रलैंड की जर्नी खूब इंजॉय कीजिए। तो देखिए, स्विट्ज़रलैंड में अभी रात के 10 बज चले हैं और यहाँ का मौसम और कितना अच्छा है, लोग कितने ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और हम भी वॉक कर रहे हैं और साथ में स्विट्ज़रलैंड का मज़ा ले रहे हैं। तो चलिए, यहीं तक मेरी वीडियो है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्विट्ज़रलैंड की और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।